एज ऑफ 1 जैन 2025 अगर आपके मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट है देन आरबीआई आपके लिए कुछ नए रूल्स लेकर आए हैं। और अगर उन मल्टीपल अकाउंट्स में से कोई भी आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो लेटेस्ट रूल्स है ये आरबीआई ने अपने दिसंबर वाली नोटिफिकेशन में रिलीज किए हैं। बट जैसे कि आप देख रहे हैं इस नोटिफिकेशन की सबसे पहली लाइन में लिखा है दैट रेफरेंस इज मेड टू अ प्रीवियस नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन समझने के लिए हमको आपको पुरानी नोटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। अब यार वैसे तो ये नोटिफिकेशन 11 पेज की है, लेकिन मैं आपको इस नोटिफिकेशन को ब्रीफ में समझाऊंगी ताकि आपको आरबीआई का जो लेटेस्ट रूल है वो समझ आ जाए एंड ये भी समझ आ जाए कि एग्जैक्टली अब हमें करना क्या है। टेंशन मत लो, हमने जो दोनों नोटिफिकेशन उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो की। आप वीडियो खत्म होने के बाद उसे आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की पिछले साल वाली नोटिफिकेशन की। अब ये सर्कुलर दिखाने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ। एज ऑफ 2024 इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स इनऑपरेटिव है। अब इनऑपरेटिव मतलब होता है जो अकाउंट्स 10 साल में कभी ऑपरेट नहीं हुए एंड इन अकाउंट्स में 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। इट इज लाइंग अनक्लेम्ड एंड ऑब्वियसली आरबीआई इज फोर्सिंग द बैंक्स टू फाइंड दीस कस्टमर्स एंड रिटर्न देयर मनी। अब देखते हैं सर्कुलर, इसका जो फर्स्ट पेज है उसके सेकंड पॉइंट पे डालते हैं थोड़ी सी नजर। यार इस पॉइंट का क्रक्स ये है कि बैंक्स में जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनके लिए आरबीआई ने डिसाइड किया है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस। क्योंकि इसके पहले जब भी आरबीआई ने बैंक्स को ये बात बोलने की कोशिश करी उन्होंने कभी काम नहीं करा, लेकिन आरबीआई ने बैंक्स पर थोड़ा सा प्रेशर बनाना शुरू करा है। द होल ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द अनक्लेम्ड डिपॉजिट। जैसे कि मैंने आपको बताया 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। इट इज नॉट बीइंग क्लेम्ड बाय एनीवन। तो अब एग्जैक्टली बैंक्स को करना क्या है यार? इस सर्कुलर में बैंक्स को आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है दैट ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए सबसे पहले तो कस्टमर्स को एसएमएस या मेल भेजना होगा। अगर एसएमएस का रिप्लाई नहीं आता है या अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो गया है तो उनके नॉमिनी या लीगल एज को कांटेक्ट करना होगा। आरबीआई ने और भी मेजर्स बैंक्स को बताए हैं लाइक सेंडिंग फिजिकल लेटर्स, रेगुलर ऑडिटिंग एटसेट्रा टू मेक श्योर दैट द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स आर रिटर्न। बट अगर सोचा जाए देन व्हाई इज आरबीआई सो कंसर्न अबाउट दीज डिपॉजिट्स? मतलब कस्टमर ने अपना पैसा जमा करा अकाउंट में और कस्टमर भूल गया, सो इसमें कस्टमर की गलती हुई ना, देन व्हाई इज आरबीआई सो कंसर्न? अब यार पैसा एक पॉइंट है बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट आरबीआई इज मोर कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ फ्रॉड्स। होता क्या है ना, ये जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स होते हैं इसमें कोई भी फ्रॉड या स्कैमस्टर आपकी आईडी को फॉर्ज करके इसकी ओनरशिप क्लेम कर सकता है। तो ऐसे अकाउंट्स में जो रिस्क है फ्रॉड का वो काफी बढ़ जाता है। इसी के चलते हुए अनक्लेम्ड अकाउंट्स के लिए ये रूल निकाला है आरबीआई ने। द सेग्रीगेशन ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड्स। द ट्रांजैक्शंस इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स व्हिच हैव बीन रीएक्टिवेटेड शैल बी मॉनिटर्ड फॉर एट लीस्ट 6 months at higher levels, that is by controlling authorities of the concerned branch without the knowledge and notice of the customers and the dealing staff। तो जो भी अकाउंट्स, जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं वो वापस से ऑपरेशनल हो जाएंगे। बैंक्स की उन पे बहुत कड़ी निगरानी रहेगी। हर 6 महीने में इन अकाउंट्स का ऑडिट किया जाएगा एंड इन अकाउंट्स का कुछ टाइम तक कंकरेंट ऑडिट चलता ही रहेगा। एंड बैंक्स विल आल्सो नॉट अलाउ यू टू टेक आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट जब तक आप खुद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते उस अकाउंट में। एंड हो सकता है बैंक आपको एक कूलिंग पीरियड भी लगा दे जिससे आप उस अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर पाओगे। इनफैक्ट इवन फॉर मेकिंग सच अकाउंट्स ऑपरेटिव आरबीआई हैज मैंडेटेड बैंक्स टू नेसेसरीली टेक सेकेंड लेवल ऑफ ऑथराइजेशन। मतलब गोइंग फॉरवर्ड इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को वापस एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ ब्रांच का अप्रूवल काम नहीं आएगा, इनका अप्रूवल अब रीजनल ऑफिसर या सेंट्रल ऑफिसर तक भी जाएगा। सो बेसिकली एक्टिवेट करने से पहले पूरी स्क्रूटनी होगी। ऑल्सो दिस रूल इज नॉट जस्ट फॉर इनऑपरेटिव अकाउंट्स, दिस इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर डोरमेंट अकाउंट्स। डोरमेंट अकाउंट्स वो अकाउंट्स है विच हैव नॉट बीन ऑपरेटेड इन द लास्ट 1 or 2 years। अब यार ये डोरमेंट वाला पॉइंट आप ठीक से नोट कर लेना बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ उनके डोरमेंट अकाउंट्स होंगे। आरबीआई ने सर्कुलर में डोरमेंट अकाउंट वाली जो बात है वो अलग से भी मेंशन की है, specifically referred to two special accounts. One is DBD account and one is scholarship account. Let me explain what these mean. DBT means direct benefits transfers. These are zero balance accounts for beneficiaries of central or state government schemes. जैसे for example accounts open for beneficiaries of Jan Dhan योजना और अटल पेंशन योजना और बेटी पढ़ाओ। स्कॉलरशिप अकाउंट्स वो अकाउंट है जो बच्चों को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए अकाउंट्स जो ओपन किए जाते हैं। अब यार दोनों अकाउंट्स की खास बात ये है दैट ये मोस्टली अंडर प्रिविलेज जो है उनके लिए ओपन किए जाते हैं एंड अगर ये डोरमेंट हो जाते हैं तो सरकार को पैसे ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है। तो आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि ऐसे अकाउंट्स को अलग से बकेट में डालो एंड स्पेशली जो डोरमेंट हो गए हैं एंड उनके लिए थोड़े से रिलैक्स रूल्स रखे जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द अदर सेविंग्स अकाउंट? व्हाट आर द लेटेस्ट रूल्स फॉर देम? दिस ब्रिंग्स अस टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई। तो यार इस पुराने रूल को आए हुए अभी 1 साल हो गया है, आरबीआई ने सब बैंक्स को बोला है कि भाई थोड़ी अपडेट तो दो, क्या चल रहा है? इनऑपरेटिव अकाउंट्स कम हुए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट वो कम हुआ क्या है? एंड दिस इज व्हाट वाज फाउंड। दोनों टोटल नंबर ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कम होने की जगह बढ़ गए हैं 1 साल में। इसका रीजन ये बताया गया है कि लोगों को केवाईसी अपडेट करवाने में काफी इश्यूज आ रहे हैं।
अब यार आरबीआई ने बोला कि ये जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए इन पे कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो बैंक ने छोटे छोटे रीजन पे केवाईसी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि नेम मिसमैच ऑन पैन एंड आधार, फोटो मिसमैच होना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनफैक्ट काफी सारे जिन्होंने भी केवाईसी रेगुलरली अपडेट नहीं किया, बैंक्स ने उनके अकाउंट को फ्रीज करना भी शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर इतने सारे अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ नॉन अपडेशन ऑफ केवाईसी। तो अगर आपका भी अकाउंट उनमें से एक है तो फटाफट जाकर आप केवाईसी अपनी करवा लो। सो ये सब चलते हुए आरबीआई ने बोला कि ऐसा है भाई, ये जो फ्रोजन अकाउंट्स है ना इनको कम करो, ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करो, वीडियो एक्टिवेशन चालू कर दो, नॉन होम ब्रांचेस पर एक्टिवेशन चालू कर दो, बट इसको स्ट्रीमलाइन करो एएसएपी। यार ये सब तो ठीक है, इतने बड़े सर्कुलर का मैंने आपको 5 मिनट पे सिंप्लीफाई करके सब कुछ बता दिया, सारा ज्ञान दे दिया, बट अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका या आपके पेरेंट्स के नाम पे कोई इनऑपरेटिव अकाउंट तो नहीं है। उसको चेक करने का जो प्रोसीजर है काफी सिंपल है। आरबीआई ने एक सेंट्रल पोर्टल बनाया है बाय द नेम ऑफ उद्गम, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस पोर्टल पे सब बैंक्स ने अपने अनक्लेम्ड अकाउंट की जो लिस्ट है वो डाली हुई है। इस पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका या आपके पेरेंट्स का पैसा किसी अनक्लेम्ड अकाउंट में तो नहीं है। अगर आपका कोई अनक्लेम्ड अकाउंट है या डोरमेंट अकाउंट है तो आप उसको इमीडिएटली रेगुलराइज कराने का सोचें, उसकी इमीडिएटली केवाईसी अपडेट करवाएं एंड फिर उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आएं। एंड ऐसा आपने नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है काफी स्क्रूटनी में आ सकता है। ऑब्वियसली यू डू नॉट वांट दैट। सो यार हमेशा की तरह हमारी कोशिश थी कि आप तक हम सही इंफॉर्मेशन पहुंचाए, सिंप्लीफाई करके आप तक कुछ चीजें पहुंचाए जो आपको आसानी से समझ आ सके एंड आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, वील फील रियली हैप्पी अबाउट इट। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।